चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 का टॉपिक है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। देखो क्या मतलब हुआ इसका। अगर हमारे पास कोई एन टर्म्स है, देखो मैं आपको समझाता हूं। कोई एक सीक्वेंस ले लो एन टर्म्स की। इफ अ सीक्वेंस a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an, ठीक है। हमने कोई एक सीक्वेंस ले ली बी एन ए पी। देखो हमने मान लिया ये कोई एपी, ये सीक्वेंस एपी है, ठीक है। अब हमें इसका सम निकालना है। सम मतलब देन इसके पीछे भी एक टर्म लिख लो। इसके पीछे वाली टर्म कौन सी होगी? अगर मैंने ए एन ले ली ना, तो इसके पीछे टर्म होगी ए एन माइनस वन, ठीक है। इसके पीछे वाली टर्म कौन सी होगी? ए एन माइनस वन। अब हमें क्या करना है? इनका सम करना है। सम को किससे डिनोट करते हैं? एस एन से, ठीक है। अब आप क्या करो, इन सब का सम करो। सम मतलब प्लस करना है। a1 a2 a3 प्लस सो ऑन प्लस an माइनस वन an, ठीक है। अब सब सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या है टॉपिक? हमारे पास कोई एक एपी है, ये एपी दी हुई है, हमें क्या करना है? इसका सम निकालना है। तो देखो मैंने इसका सम करके क्या लिखा? सबको प्लस कर दिया, ठीक है। जब आप इसका प्लस कर लोगे, इसका फॉर्मूला बनता है n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये कैसे बनता है इसका प्रूफ भी करेंगे अभी। फिलहाल आपको ये चीज़ याद रखो, अगर आपके पास कोई एपी दिया है, उसका सम का फॉर्मूला होता है n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये जो a होता है ना, इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। जैसे ये a1 है, तो a1 को हम a भी कहते हैं, a1 को हम a भी कहते हैं, ठीक है। ये जो d होता है ना, d होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस तो आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में पढ़ा है ना। तो n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्म्स। देखो इसको ना एस एन को ऐसे भी लिखा जा सकता है n बाई टू ए प्लस एल। ये जो l होता है ये लास्ट टर्म होती है। जैसे इसमें लास्ट टर्म कौन है? ए एन। तो लास्ट टर्म को हम कहेंगे, जिसको आप कह सकते हो l इक्वल टू ए एन, ठीक है। तो जब भी आपको पूछा होगा, आपके पास कोई एक एपी दी होगी, उसका सम पूछा होगा, तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। देखो प्रूफ को तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में प्रूफ नहीं आता। लेकिन अगर आपको कभी टीचर बनना पड़ जाए, तो एक टीचर को प्रूफ तो आना चाहिए ना, वरना स्टूडेंट समझेंगे टीचर ऐसे ही है ना। कोई ना कोई तो तुम में से टीचर तो बनेगा। अब देखो कैसे करेंगे प्रूफ। हम क्या करते हैं, ये सम ले लो यहाँ पर, एस एन इक्वल टू a1 a2 a3 प्लस सो ऑन प्लस an माइनस वन an, ठीक है। अच्छा, अब a1 की वैल्यू यहाँ पे डालो। देखो an का क्या फॉर्मूला होता है? an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर a1 निकालना होगा तो क्या करोगे? n की जगह यहाँ पे 1 डालोगे, तो ये बनेगा 1 माइनस वन। 1 माइनस वन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब a1 को हम a कह सकते हैं, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रख दो। इसी तरह a2 निकालो। क्या करो? n की जगह 2 डालो यहाँ पे, 2 माइनस वन इंटू डी। 2 माइनस वन कितना हो गया? 1। तो ये बनेगा a प्लस डी। a2 को हम कह सकते हैं a प्लस डी, ठीक है। इसी तरह a3 निकालो। a3 क्या होगा? n की जगह यहाँ पे 3 डालना है, यहाँ पे ये बनेगा 3 माइनस वन डी। तो ये बनेगा a प्लस टू डी प्लस सो ऑन प्लस, ठीक है। अब आप निकालो ए एन माइनस वन। ए एन माइनस वन के लिए क्या करना है आपने? n की जगह, अब ध्यान से सुनना, इस n की जगह n माइनस वन डालना है। तो देखो a प्लस n की जगह क्या डालना है? n माइनस वन। n माइनस वन डाला और ये माइनस वन साइड पे रख दो। समझ आई मेरी बात? n की जगह n माइनस वन लिखा, तो क्या बनेगा? ये a प्लस n माइनस टू डी, ठीक है। तो a n माइनस वन की वैल्यू आ जाएगी a प्लस n माइनस वन डी। इसको ब्रैकेट में रखो। अब लास्ट में कौन बचा? लास्ट में बचा a n। a n का फॉर्मूला तो पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको ना अच्छे से एक बार दोबारा लिख लेते हैं।
पहले a लिख रहा हूँ, फिर a प्लस डी लिख रहा हूँ, फिर a प्लस 2d प्लस सो ऑन, प्लस ये वाली टर्म लिख रहा हूँ a प्लस n माइनस 1 2d प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन ले लो, ये मैंने इसको मान लिया ये 1 है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, अगला स्टेप इसका ना रिवर्स करो। रिवर्स समझते हो? रिवर्स मतलब जैसे आपके पास मान लो Sn दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं इसको आपको कहता हूँ इस सीरीज का रिवर्स ऑर्डर निकालो, तो आप क्या करोगे, कैसे लिखोगे? 5 4 3 2 1 ऐसे ही लिखोगे ना। देखो 1 2 3 4 5 को अगर 5 4 3 2 1 करें तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता ना। तो इधर भी यही करो, रिवर्स ऑर्डर करना है। पहले ये वाली टर्म लिखो, ठीक है। अगली टर्म ये लिखो, प्लस सो ऑन, प्लस अब अगली टर्म कौन सी आएगी? ये वाली नहीं लिखूंगा क्योंकि बड़ी ज़्यादा टर्म्स हो जाएंगी, पहले सीधा यही लिख दो। अब a प्लस डी, इनके बीच में आ जाएगी a प्लस 2d, और लास्ट में ये लिख दो, ये आ गई सेकेंड। समझ आया? अब देखो ना, अगर मेरे पास मान लो ये मैंने ये स्टेप समझ आया, a प्लस 2d नहीं लिखा मैंने यहाँ पे क्योंकि वो बीच में ही आ जाएगी इनके, ठीक है। बीच में सो ऑन लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, ऐड करना है इनको, एडिंग 1 एंड 2। कैसे ऐड करना है? बाय कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, बाय कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, ठीक है। तो ध्यान देना कैसे ऐड करना है। देखो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का मतलब हो गया इसको इसमें ऐड करना है, इसको इसमें ऐड करना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसको में ऐड करना है और इसको इसमें ऐड करना है। तो पहले इन दोनों को ऐड करो, ठीक है। ये क्या बनेगा? a प्लस ए 2a, पहले इन दोनों को भी ऐड करना है, मैंने इनको ऐड नहीं किया। Sn प्लस Sn, Sn प्लस Sn क्या हो गया? 2Sn, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड, a प्लस ए कितना हो गया? 2a, और इसके साथ ये लिख दो n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। a प्लस डी में क्या ऐड करना है? ये a, इसमें इसको, इसमें इसको, a प्लस n माइनस 2d। देखो ये क्या बनेगा? a प्लस ए 2a, ठीक है। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इसमें और इसमें d कॉमन है ना। ये d बाहर निकाल लो, यहाँ क्या बचेगा? 1। आपको प्रूफ नहीं याद रखना है, इसलिए इतनी टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है ये वाला, ठीक है। ऐसी एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के लिए समझ लो, नहीं समझना तो स्किप करके आगे चलो। आगे एक्सरसाइज तो शुरू करनी है मैंने। इन दोनों में d कॉमन, यहाँ बचेगा 1 प्लस ये बनेगी टर्म बचेगी। समझ आई क्या किया? देखो a प्लस ए को 2a लिखा, इनको साइड में कर लो, ये हटा दो। मैंने क्या किया, इन दोनों में से d कॉमन निकाला, वो यहाँ लिखा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा n माइनस 2, ये लिख दिया मैंने। तो ये आएगा n 1 माइनस 2 कितना हो गया? -1। तो इसको भी लिख दो 2a प्लस n माइनस 1 d प्लस सो ऑन, प्लस अब देखो मैंने इसको ऐड किया, पहले इसको ऐड किया, फिर इसको ऐड किया, ये वाली टर्म छोड़ दो, इसको ऐड करो अब, फिर इसको करना है, ठीक है। अब इसको ऐड करना है। अब हम इसको पहले रफ में लिख लेते हैं, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को ऐड करना है, a प्लस n माइनस 1 2 और a प्लस डी को ऐड करना है। तो देखो क्या बनेगा, a प्लस ए 2a, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को हटा दो। अब इन दोनों में d कॉमन, ये बाहर निकाल लो, यहाँ क्या बचेगा? n माइनस 2 और यहाँ क्या बचेगा? 1। तो क्या बनेगा? 2a प्लस n माइनस 1 d, यहाँ लिख दो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब लास्ट टर्म कौन सी बची? लास्ट, एक सेकेंड इसको थोड़ा सीधा कर लो, हाँ। अब लास्ट टर्म ये वाली बची है, ये दोनों, ठीक है। तो देखो a प्लस ए 2a और ये इसके साथ लिख दो। अगर आप देखो ये सारी टर्म्स एक जैसी हैं, देखो सब सेम है, ठीक है। ये कितनी टर्म्स है? ये n टाइम्स है सारे। कितनी टर्म्स है ये? n टाइम्स। देखो अगर आपके पास ऐसा दिया हो, यहाँ पे सुनो, अगर आपके पास हो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आप क्या लिखते हो? 3। अगर एक और 1 आ जाए तो आप लिखोगे 4, एक और 1 आ जाए 5 हो जाएगा। अगर यही 1 आपके पास n टाइम्स आ जाए
तो आप क्या लिखोगे, n, यही लिखते हो ना n, मतलब n इंटू वन। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू वन, 4 इंटू वन, 5 इंटू वन, n इंटू वन। अगर ये n टाइम्स है तो इसको कैसा लिखेंगे, इसको लिखेंगे n इंटू ये पूरी टर्म। जैसे मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा, 3 इंटू वन, 4 इंटू वन, 5 इंटू वन, n इंटू वन। तो ये n टर्म्स है, तो n इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। समझ आई यहाँ तक? अब क्या करो, 2 को इसके नीचे ले आओ, एस एन आ जाएगा n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। देखो ये हो गया हमारा फॉर्मूले का प्रूफ। ये देखो सेम है ना, ठीक है। अब हमें ये वाला फॉर्मूला प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यूज करके ये प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे आगे यहाँ कर देता हूँ। अब बाकी का प्रूफ हम यहाँ कर देते हैं इतने में, ठीक है। अब मैं इसको यूज कर रहा हूँ, n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। इसको देखो मैं कैसा लिख सकता हूँ, 2a को मैं ऐसा लिख सकता हूँ a प्लस ए, चलेगा ना, ये है ना। अगर आप देखो ये टर्म किसके बराबर है, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है, देखो ए एन को क्या लिखते हैं हम, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो मैं इस टर्म को a n लिख सकता हूं, ये बनेगा n बाई टू a प्लस ये वाली टर्म क्या हो जाएगी a n, लिख सकते हैं ना। और मैंने यहां पे देखो बताया भी है, a n क्या होती है, लास्ट टर्म, जिसको हम l से भी डिनोट करते हैं। तो ये बन जाएगा a प्लस l। देखो ये इसका भी प्रूफ हो गया, ठीक है। आपको प्रूफ नहीं याद रखने, आपको सिर्फ ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं बस, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों फॉर्मूले से पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ना एक नोट याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट नोट है, ये तो पक्का आपके काम आएगा। देखो ये नोट याद रखना है, ए एन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। देखो क्या मतलब हुआ इसका, जैसे मान लो मेरे पास 1 से लेकर 10 टर्म दी है, A1, A2, A3 अप टू सो ऑन A10, ठीक है। ये मेरे पास 1 से 10 टर्म दी है, इसको S10 मान लो, ठीक है। और मैं S9 निकालता हूँ, A1, A2, A3 और मैं कहाँ तक टर्म ले रहा हूँ, A9 तक, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इनके बीच में एक A9 भी आएगी ना, यहाँ पे लिख दो। अगर हम इन दोनों को माइनस करें, S10 माइनस S9 करें तो क्या होगा, माइनस करोगे ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ लास्ट टर्म बचेगी। तो मतलब A10 क्या होगा, S10 माइनस S9। तो देखो मैंने यहां पे भी लिखा है, अगर आप n टर्म में से n माइनस वन टर्म्स निकाल दो तो पीछे लास्ट टर्म बचती है। ये देखो यहां पे लास्ट टर्म A10 थी। समझ आया? आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बस, इस पे भी हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फर्स्ट पार्ट दिया है 2, 7, 12 अप टू सो ऑन 10 टर्म्स। देखो क्या करना है, हमें सम निकालना है, ठीक है। सम का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया और हमारे पास एपी दी हुई है। देखो ये होती है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से, ठीक है। अब हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता है डी। वो कैसे निकलता है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, मतलब कि 7 माइनस 2 वो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और ये कितनी टर्म्स है, 10 टर्म्स है, मतलब n यहां पे हो गया 10, ठीक है। अब यहां पे एस एन का फॉर्मूला लगाओ, n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब यहां पे n की वैल्यू डालो और यहां पे n की जगह 10 भी लिख दो। अब यहां पे 10 डालो, 10 बाई टू, a की वैल्यू देखो कितनी दी है, a 2 है, ये बनेगा 2 इंटू 2। अब यहां पे n की जगह 10 और d की जगह 5, ठीक है। ये आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 5, ये बनेगा 4 प्लस 9 5 ज़ा 45, 4 प्लस 45 कितना होता है 49, 49 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे
तो ये आएगा 245। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट देखो क्या दिया हुआ है, सेम ऐसे ही करना है। ये सीक्वेंस दी हुई है -37 -33 -29 और कितनी टर्म्स है, ये 29 टर्म्स है। ठीक है, तो ए हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट टर्म होगी -37। डी कैसे निकालना है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करना है। सेकंड टर्म है -33, माइनस करना है फर्स्ट टर्म है -37, तो ये बनेगा -33 माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 4। और यहाँ पे n कितना है, n है 29। ठीक है, अब लगाओ Sn का फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। यहाँ पे पहले n की वैल्यू डालो, n देखो कितना है 29, ये बनेगा यहाँ पे भी n की वैल्यू 29/2। यहाँ पे ठीक करना, मैंने क्वेश्चन गलत उतारा है, ये 29 नहीं है 12 है, यहाँ ठीक कर लेना, ये 12 है, यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है, ये कितना है 12 है, 12/2 2a, a की वैल्यू देखो कितनी है -37, n की वैल्यू 12, 12 - 1 इंटू डी, डी कितना है 4। ठीक है, करो इसको सॉल्व। अब S12 12/2 6 हो जाएगा, 2 इंटू -37 -74, 12 - 1 11, 11 इंटू 4 44, कितने बचेंगे -74 में से 44 गए, ये बचेगा -30, और ये मल्टीप्लाई करोगे 30 इंटू 6 180। ठीक है, अब इसी तरह थर्ड पार्ट देखो। अब थर्ड पार्ट दिया हुआ है 0.6 1.7 2.8 अप टू सो ऑन 100 टर्म्स। ठीक है, तो ए हो गया 0.6। डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करके, 1.7 माइनस 0.6। देखो इसको मैं माइनस कैसे करते हैं, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है पॉइंट में माइनस करने के लिए, उनके लिए कर देता हूँ, जिनको आता है उस अच्छी बात है। 7 में से 6 गए 1 और 1 में से 0 गए 1, तो ये बनेगा 1.1। ठीक है, और n देखो कितना है, n है 100। अब Sn का फॉर्मूला लगाओ। देखो अब Sn का फॉर्मूला तो सामने ही दिया, मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल देता हूँ। n की जगह डालना है 100। ये देखो फॉर्मूला क्या है, 100/2, n है 100, फिर क्या है 2a, a कितना है 0.6 प्लस n - 1, n है 100 - 1 इंटू डी, डी कितना है 1.1। ठीक है, ये बनेगा, ये 50 हो जाएगा। 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करो। देखो जिसको मुश्किल होती है उसके लिए कर देता हूँ। 0.6 6/10 लिखेंगे ना इसको, ये बनेगा 12/10, इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, ये बनेगा 99 और इसका पॉइंट हटा दो 11/10। आप पॉइंट में भी रख कर सकते हो, लेकिन जिसको प्रॉब्लम हो उसके लिए इजी हो जाएगा। 12/10। अब देखो 99 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा 1089/10। ठीक है, अब आप देखो दोनों का एलसीएम सेम है, तो अगर नीचे सेम हो तो ऊपर भी सेम आता है ना, तो ये बनेगा 10 12 प्लस 1089, ये और ये कैंसिल, ये कितना बनेगा 12 प्लस 1089, ये बनेगा 1101, है ना, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 5505। तो ये हो गया हमारा थर्ड भी कंप्लीट। अब इसी तरह लास्ट पार्ट देखो, इसका फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 1/15 1/12 1/10 अप टू सो ऑन 11 टर्म। तो इसकी फर्स्ट टर्म देखो क्या है, ए हो गया 1/15, डी हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1/12 माइनस 1/15। देखो कुछ बच्चों को इसमें भी एलसीएम लेने में भी प्रॉब्लम आती है, तो मैं उनको एलसीएम सिखा देता हूँ। देखो एलसीएम कैसे लेंगे 1/12 और 1/15 का, यहाँ पे 12 लिखो और यहाँ 15 लिखो, 3 के टेबल से करो, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15।
अब 4 से कर दो, फिर 5 से कर दो, ठीक है, इतना तो सबको पता है ना। 5 4 जा 20, 24 इंटू 3 60, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 60, ठीक है। फिर कुछ पता क्या करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो गलत हो जाता है, ऐसे नहीं करते। 12 को 60 से डिवाइड करो, 12 को 60 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5, तो यहाँ लिख दो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5 आ जाएगा। 15 को 60 से डिवाइड करो, 15 को 60 से डिवाइड करोगे आएगा 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई तो 4 हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/60 और n है यहाँ पे 11, ठीक है। अब लगाओ SN का फॉर्मूला, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ S11, क्या फॉर्मूला होता है n/2, n की जगह 11/2, फिर क्या होता है 2a, a की जगह 1/15, फिर n-1, n कितना 11-1 इंटू d है 1/60, ये बनेगा 11/2, ये मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 2/15, ठीक है। 11 को 1 से मल्टीप्लाई, 11-1 10/60। अब इनका भी एलसीएम ले लो, 15 और 60 का एलसीएम क्या आ जाएगा, ठीक है, जिसको नहीं आता उसके लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 15 और 60 का एलसीएम, ठीक है। 15 को 1 से करो, 15 1 सा 15, 15 4 सा 60, ज़रूरी नहीं है बड़ा नंबर लेना, 3 5 लेके भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। 4 1 सा 4, तो 15 4 सा 60 आएगा। अब क्या करना है, 15 को 60 से डिवाइड करो, 15 को 60 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 2 सा 8, 60 को 60 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1, 1 इंटू 10, 10 बनेगा, तो ये आ गया 11/2, 18/60, ठीक है। 2 इससे कटेगा 9 से, ये 3 से और ये 20 से, तो 11 3 सा 33/20, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड दी सम गिवन बिलो। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 10 10 1/2 14 84। देखो हमें इसका सम निकालना है, ठीक है, तो ये होगी हमारी फर्स्ट टर्म, ए हो गया 7, डी क्या होगा, डी होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 10 1/2 माइनस 7, 10 2 सा, ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है, 10 2 सा 20, 20 प्लस 1 21/2, ऐसे ही करते हैं ना मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व। 2 एलसीएम, ये बनेगा इसके नीचे 1, 21 माइनस 14, 7 2 सा 14, तो वो 7 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दी हुई है लास्ट टर्म, जिसको आप एल भी कहते हो या ए एन भी कहते हो, कुछ भी कह लो, ठीक है। देखो हम यहाँ पे सम वाला कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम सम वाला ना ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म है ना हमारे पास n/2 a प्लस एल, ठीक है। देखो a भी है एल भी है, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास n नहीं है, तो सबसे पहले हमें n फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूले से n मिलेगा हमें। यहाँ पे a की वैल्यू डालो 7, n-1 इंटू डी, डी देखो कितना है 7/2 इक्वल टू 84, ये 7 इधर ले आओ, तो ये बनेगा n-1 7/2 इक्वल टू 84 माइनस 7, 84 में से 7 के कितने बचते हैं 77, है ना। अब क्या करो, 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, 2 को इधर और 7 को इसके नीचे, ये मैंने ऐसे कर दिया, ये तो समझ आ गया, ये और ये कैंसिल 11, तो ये बनेगा n-1 इक्वल टू 11 2 ज़ा 22, 1 को इधर ले आओ, n हो जाएगा 22 प्लस 1, वो आ गया 23, ठीक है। अब लगा दो फॉर्मूला, फॉर्मूला आपके सामने है, SN इक्वल टू n/2 a प्लस एल, n की वैल्यू यहाँ डालो, पहले तो यहाँ पे n की वैल्यू डालो, n की वैल्यू 23, अब यहाँ पे डालो n कितना है 23/2 a प्लस एल, a कितना था 7, और l होती है लास्ट टर्म जिसको an भी कहते हैं, l है 84, ठीक है।
तो ये बनेगा 23/2, 84 प्लस 7 91। ठीक है, 23 और 91 को मल्टीप्लाई करोगे, ये मल्टीप्लाई करके आएगा 2093/2। ठीक है, आप चाहो यहाँ तक भी छोड़ोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपको आंसर मैच करना है पीछे से तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। 2093 को 2 से डिवाइड करो, क्या बनेगा, 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 0, और जब 2 टर्म उतारो ना तो यहाँ पे 0 लिखना होता है। ठीक है, अगर एक साथ 2 टर्म उतारो तो 0 लिखना होता है। अब करो, 2 4 जा 8, यहाँ पे आएगा 1, फिर 3 उतारो, 2 6 जा 12, रिमाइंडर में बचेगा 1। देखो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आपको लिखना है ये कोशेंट 1046, फिर आपको लिखना है रिमाइंडर 1, और अपॉन में लिखना है डिवाइजर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का सीक्वेंस दिया है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस सो ऑन प्लस 10। क्या निकालना है, सम। ठीक है, तो ए हो जाएगा 34, डी कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, 32 माइनस 34 वो आएगा -2। ठीक है, लास्ट टर्म दी हुई है 10, ए एन का फॉर्मूला डालो यहाँ पे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू, ए देखो कितना 34, एन माइनस 1 इंटू डी, डी है -2 इक्वल टू 10। ये 34 इधर ले आओ, एन माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू 10 माइनस 34। ये कितना होगा, 10 माइनस 34 कितना होता है, -24। अब क्या करो, -2 को इसके नीचे ले आओ, n माइनस 1 आएगा, -24/-2, ये और ये कैंसिल, ये 12 आ जाएगा। 1 को उधर ले जाओ, 12 प्लस 1 n हो जाएगा 13। अब हमें निकालना था Sn। ठीक है, Sn का फॉर्मूला n/2 a प्लस l। n देखो कितना है 13, तो ये बनेगा S13, 13/2, a कितना है 34, और l कितना है, l है 10, तो ये बनेगा 13/2, 34 प्लस 10 44, ये और ये कटेगा। 13 को 22 से मल्टीप्लाई करो, 13 इंटू 22 होता है 286। ये हो गया सेकंड पार्ट भी। अब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। अब देखो लास्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, -5 -8 -11 -230। सेम इसी वे में ए होगा -1, डी क्या होगा -8 और बीच में -5, तो वो हो जाएगा -8 प्लस 5, वो आ गया -3। अब लास्ट टर्म जिसको आप ए एन भी बोलते हो, एल भी बोलते हो, कुछ भी बोल लो, वो दिया -230। ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -230। ए की वैल्यू -5, n माइनस 1 इंटू डी, डी है -3, -230। ये -5 इधर ले आओ, n माइनस 1 -3 इक्वल टू -230 प्लस 5 हो जाएगा इधर आके, ये इधर आएगा तो +5, ये बचेगा कितना -225। अब -3 को इसके नीचे, n माइनस 1 हो जाएगा -225/-3, ये माइनस कैंसिल, 3 को 225 से काटोगे 75, n माइनस 1 इक्वल टू 75, 1 को उधर ले जाओ, 75 प्लस 1 76। ठीक है, अब Sn निकालना है, Sn का फॉर्मूला लगाओ, n/2 a प्लस एल, n कितना है 76, तो ये बनेगा 76/2 a प्लस एल, a देखो कितना -5 प्लस l, l कितना है -230, 76/2 -5 -230
कितना बनता है -235, ये 2 से कटेगा 38, तो ये बनेगा माइनस, पहले लिख दो 38 को 235 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा, आप चेक कर सकते हो मल्टीप्लाई करके, कैलकुलेटर यूज़ कर लो या तो, लेकिन पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता तो खुद ही मल्टीप्लाई करना। तो आंसर आएगा -8930। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।